नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त यार चौधरी और आज आपके लिए एक शानदार सा जानदार सा ज्योग्राफी का टॉपिक लाया हूं मैं आपके लिए, जिससे परीक्षा में सवाल आते हैं और सवाल आने के साथ साथ थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे अगले 15-20 मिनट में महासागरीय धाराओं की। नाम तो सुना होगा आपने, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं ज्योग्राफी में एक टॉपिक आता है महासागरीय धाराएं। उसी को आज समझने की कोशिश करेंगे, उसी पे माथापच्ची करेंगे कि याद हो जाए कैसे भी करके महासागरीय धाराएं। और आज खास तौर से हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की धाराओं की। अब देखो, महासागरीय धाराएं होती क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं कि महासागरीय धाराएं क्या होती है कि महासागरों में जितने भी महासागर है उनमें पानी क्या होता है, समुद्र का पानी है वो एक जगह से दूसरी जगह एक धारा के रूप में बहता रहता है। और वो जो धारा के रूप में पानी बहता है उसको बोलते हैं महासागरीय धाराएं। सिंपल सी बात है। अभी पानी बहने का कारण बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। 3 कारण मुख्यतः मान सकते हो आप। पहला कारण है कि इन जो महासागर जो होते हैं उनमें लवण की मात्रा अलग अलग होती है। कहीं समुद्र में पानी बहुत ज्यादा खारा होता है, नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, कहीं थोड़ी सी कम होती है। होता तो खारा ही है लेकिन नमक की मात्रा कम ज्यादा होती है। अब नमक की मात्रा कम ज्यादा होती है तो उसमें क्या है, नमक की जहां ज्यादा मात्रा होती है वहां से पानी फ्लो करता है नमक की कम मात्रा की तरफ। पहला कारण। दूसरा कारण है कि पृथ्वी पर टेम्परेचर जो है, महासागरों का जो टेम्परेचर है वो भी अलग है। यहां आप समुद्र का टेम्परेचर देखोगे तो कम मिलेगा, यहां आपको समुद्र का टेम्परेचर कम मिलेगा, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा क्योंकि सूर्य की किरणें वहां सीधी पड़ती है भाई साहब। अब टेम्परेचर गर्म है तो पानी हल्का होगा। अब ये हल्का होकर पानी ऊपर उठेगा और ठंडा पानी है वो भारी होकर पेंदे की तरफ जाएगा। तो जब हल्का होकर ऊपर उठेगा तो ठंडा पानी इधर फ्लो करेगा और गर्म पानी इधर फ्लो करने लगेगा और एक धारा का रूप ले लेगा। दूसरा कारण। तीसरा कारण आप समझ सकते हो। तीसरा आप सबको पता है कि ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का जो मूवमेंट है, रोटेशन जो है, गति है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी कैसे है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अब भाई यहां से यहां पृथ्वी घूम रही है तो यहां का पानी है, अब यहां तेजी से पृथ्वी घूमती है तो पानी फ्लो करता है इस तरफ, ठीक है, इस तरफ फ्लो करने लगता है भूमध्य रेखा के आसपास। अब ये इस तरफ घूमेगा तो फिर ये एक चक्कर सा बनने लगेगा। यहां ये टकराया, यहां घुमा, ये टकराया, यहां घुमा, इस प्रकार गति करेगा। तो इस प्रकार एक धाराओं का निर्माण होगा। तीसरी बात, अब धाराएं बढ़ती है, लेकिन बढ़ तो गई धाराएं, अब अपने को याद रखने वाली बात है कि धाराओं को याद कैसे रखा जाए। अब धाराओं को याद कैसे रखे भाई? तो धाराओं को याद रखने का सीधा सा तरीका है। देखो, मैं यहां आपके सामने, अभी मैं आपके सामने भूमध्य रेखा बनाता हूं, ध्यान से समझना इसको। ये मैंने एक भूमध्य रेखा थोड़ा वो चेंजेस हो जाए तो भी देखना, यहां से निकलती है अपने भूमध्य रेखा। कहने का मतलब भूमध्य रेखा है, वहां टेम्परेचर महासागर का क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां का पानी गर्म होगा। साथ ही पृथ्वी की गति भी देखोगे आप, पृथ्वी की स्पीड जो है वो भी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा होगी। गेंद को घुमाओ आपको दिखेगा कि बीच का जो है क्षेत्र है वहां आपको स्पीड ज्यादा दिखेगी, जबकि ध्रुव में एक पॉइंट जो ध्रुव होता है वहां तो बिल्कुल आपको मूवमेंट नहीं दिखेगा। यदि गेंद को बहुत तेजी से घुमाओ तो एक बिंदु आता है जहां मूवमेंट बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, एक सेंटर पॉइंट दिखेगा आपको, तो यहां गति तेज होगी। अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे अटलांटिक महासागर की। किसकी बात कर रहे हैं? अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करते हैं। तो अटलांटिक महासागर को भी 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये तो बेटा है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है जी, अटलांटिक महासागर, और ये है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ठीक, जो दक्षिण में है वो मध्य रेखा के दक्षिण में है वो दक्षिण अटलांटिक महासागर, और जो उत्तर में है उसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं की। ध्यान रखना, मैंने कहा कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वो घूर्णन जब होता है तो आप देखोगे, घूर्णन जब होता है तो पानी फ्लो करता है। तो पानी सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से पानी बहना स्टार्ट होता है और एक धारा का निर्माण होता है। एक धारा का निर्माण होता है, यहां से बहेगी, इधर वाला पानी भी बहेगा, ये भी बहेगा, भाई बहेगा तो बहेगा, ये बहेगा। अब इस एक धारा बनती है और इस धारा को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में क्या बोलते हैं? दक्षिण विषुवतीय धारा। क्या नाम हो गया इसका? दक्षिण
विश्वतीय धारा, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास बहती है तो इसका नाम हो गया दक्षिण विषुवतीय धारा। उत्तरी अटलांटिक कोई सा भी महासागर यहां बहेगी तो उसको भी दक्षिण विषुवतीय धारा, इसको बोलते हैं उत्तर विषुवतीय धारा। यहां भी बहेगी तो दक्षिण विषुवतीय धारा, यहां उत्तर विषुवतीय धारा। जो विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के दक्षिण में जो धारा बहती है उसको दक्षिण विषुवतीय धारा, जिसको उत्तर में बहती है विषुवत रेखा के उसको उत्तर विषुवतीय धारा। रेखा नहीं बोलना, तो ये दक्षिण विषुवतीय रेखा धारा, विषुवतीय धारा होगी, ये उत्तर विषुवतीय धारा होगी। ये दोनों जब धाराएं बहती है तो इसके बीच में, इसके बीच में ये लगभग 20 डिग्री के आसपास मान लो, इसके बीच में एक उल्टी धारा भी बहती है, इसको बोलते हैं प्रति विषुवतीय धारा। इसमें दक्षिण उत्तरी का मतलब नहीं है, प्रति विषुवतीय धारा। ठीक है भाई साहब, यहां पानी का फ्लो हो गया। अब देखो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में हम देखें तो यहां जो देश आता है, यहां जो देश है, यह बड़ा सा देश है, इसको बोलते हैं ब्राजील। क्या बोलते हैं? ब्राजील देश है, ये ब्राजील देश है, ये ब्राजील आपका आया। अब ये जो धारा है, ये आपकी जो धारा है, ध्यान देखना, ये जो दक्षिण विषुवतीय धारा थी ये बाद में इस तरफ घूमेगी। किस तरफ घूमेगी? इस तरफ घूमेगी। ठीक है। अब देखो धाराओं को आगे पढ़ने से पहले आपको मैं एक और चीज में बता दूं, यदि किसी धारा की दिशा विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ, बीच में से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ है तो वो धारा गर्म होगी, क्योंकि यहां पानी गर्म होगा, तो यहां से पानी जो जाएगा वो गर्म होगा। और यदि कोई धारा इधर से इधर आ रही है तो वो धारा होगी ठंडी। बस इतना सा अपने को याद रखना। अब भाई साहब मैं कह रहा था यह आपका ब्राजील है, यह धारा जो घूमी ब्राजील के तट से होकर जो धारा निकलेगी, इस धारा का नाम हो गया ब्राजीलियन धारा। ब्राजीलियन धारा क्या नाम हो गया? ब्राजील के आसपास है तो ब्राजीलियन धारा नाम हो गया। ठीक साहब। अब ये धारा जो आगे है, ये धारा आगे बढ़कर, ध्यान देना, वापस इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, इधर घूमेगी, और इधर से पश्चिमी हवाओं के साथ पानी बहेगा। ये ठंडा पानी आएगा। ये क्या आएगा? ठंडा पानी आएगा। इस धारा जो ब्राजीलियन धारा है, ये आगे बढ़ के दक्षिणी अटलांटिक धारा का नाम हो जाता है। यहां क्या हो जाता है? दक्षिणी अटलांटिक धारा। सिंपल सा नाम है, दक्षिणी अटलांटिक धारा। गर्मी है ये अभी, लेकिन यहां से पानी जो आ रहा है वो आ रहा है ठंडा पानी ध्रुवों से। इस ध्रुवों से आने वाले की दिशा ये होती है। इधर भी आप देखोगे ये होगी, इधर भी क्या होगी? ये होगी, लेकिन इसकी बात बाद में करेंगे। अब ये दक्षिणी अटलांटिक धारा हुई। चलो, ये पानी जो बह रहा है, ये पानी बहते बहते यहां से एक द्वीप पड़ता है, एक द्वीप पड़ता है, द्वीप आता है यहां, और उस द्वीप को बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। क्या नाम है? फॉकलैंड द्वीप। याद रख लेना, फॉकलैंड द्वीप। इंग्लैंड का कब्जा है इसमें, यूके का कब्जा है, फॉकलैंड द्वीप है ये, दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल तट पर यहां। तो ये जो धारा आ रही थी, ये धारा जो आ रही थी, ये फॉकलैंड द्वीप के आसपास से एक धारा निकलती है। बताओ ठंडी होगी कि गर्म होगी? ये ठंडी धारा होगी, क्योंकि इधर से इधर जा रही है, तो ठंडी धारा, और इस धारा का नाम हो गया फॉकलैंड धारा। ठीक है जी, ठंडी धारा हो गई है। अब देखो, ये जो दक्षिणी अटलांटिक धारा जो यहां से बह रही थी, ये आगे चलकर ये क्या हुआ? अफ्रीका तट पर टकराई और यहां से वापस इस तरफ घूम गई, और यहां एक देश पड़ता है अंगोला, अंगोला देश, और उसका एक छोटा सा प्रांत है जिसको बोलते हैं बेंगुएला। क्या नाम है? बेंगुएला। अंगोला का एक देश प्रांत है बेंगुएला। तो यहां जो धारा होगी, उस धारा का नाम होगा बेंगुएला धारा। क्या नाम होगा? बेंगुएला धारा। याद रख लेना, 5 धारा: फॉकलैंड धारा, ठंडी धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर की; बेंगुएला धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, इधर से इधर जा रही है, ठंडी धारा है; ब्राजीलियन धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर की है, गर्म धारा है, क्योंकि इसकी दिशा क्या है? ये है। बस इतना सा याद रखना, दक्षिण अटलांटिक की धाराओं के नाम। बात करते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की। ध्यान से समझना, देखो 4 धाराएं: फॉकलैंड धारा, बेंगुएला धारा, ब्राजील धारा, ठीक है, और दक्षिण विषुवतीय धारा आपको याद है, दक्षिण अटलांटिक धारा है, आपको याद हो जाएगा। 3 धाराओं का महत्वपूर्ण आपको याद रखना बस। अब उत्तरी अटलांटिक महासागर की हम बात करें तो उत्तरी अटलांटिक में ये मैंने बताया उत्तर विषुवतीय धाराएं, ये प्रति विषुवतीय धाराएं, और ये क्या है? उत्तर विषुवतीय धाराएं।
ठीक है जी। अब उत्तर विषवतीय धाराओं में आगे हम बढ़ेंगे तो यहां आप देखना ये धाराएं यहां बढ़ते बढ़ते यहां इधर घुस गई है, घुसी तो यहां आप एक द्वीप देखोगे, ये छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, आप बड़े गौर करना है इसमें। वेस्ट इंडीज जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है वेस्ट इंडीज। और इस जो द्वीप समूह है इसका एक और नाम है जिसका नाम है ग्रेट एंटीलीज। इन द्वीपों को सबको मिलाकर छह द्वीप है, इसको बोलते हैं एंटीलीज। क्या बोलते हैं? एंटीलीज। याद रख लेना, ज्योग्राफी में याद होना चाहिए एंटीलीज। अब एंटीलीज में कौन से है? जमैका, कुछ नाम मैं बता दूं 6 में से, याद रह जाए आपको। जमैका यहीं पड़ता है, हेती आपका देश यहीं पड़ता है, क्यूबा यहीं पड़ता है। विश्व राजनीति में भी आप पढ़ोगे क्यूबा, सोवियत संघ का साथी देश, क्यूबा संकट भी आया था, तो क्यूबा, जमैका और हेती जैसे देश यहां है, और इन सारे द्वीप समूह को बोलते हैं एंटीलीज। तो इस धारा का नाम हो गया एंटीलीज धारा। क्या नाम हो गया? एंटीलीज धारा। कौन से महासागर की है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। गर्म है कि ठंडी? इधर से आ रही है बेटा, तो गर्म होगी कि नहीं होगी? गर्म होगी कि नहीं होगी? गर्म होगी है। अब ये आगे जो धारा है, आगे आप देखो तो ये धारा यहां से वापस इधर से निकलती है। भाई यहां तो स्थल आ गया, तो ये धारा यहां से निकलती है, यहां से निकलती है। अब यहां क्या है? यहां ये अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। यहां एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है फ्लोरिडा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। ये है फ्लोरिडा, नाम सुना होगा फ्लोरिडा। तो यहां जो धारा है इसका नाम होगा फ्लोरिडा धारा। क्या नाम होगा? फ्लोरिडा धारा। चलो बड़ी आगे बढ़ी है धारा, आगे बढ़ती है इधर से, टिक 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 करते हुए ये इधर से जाती है, ये इधर आती है, ये धारा है बहती। अब ये फ्लोरिडा धारा जब आगे बढ़ती है तो यहां एक देश पड़ता है नॉर्वे। यहां देश का नाम जो है वो क्या है? नॉर्वे। तो यहां इस धारा का नाम हो गया नॉर्वेजियन धारा। नॉर्वेजियन धारा याद रख लेना, क्या नाम है? नॉर्वेजियन धारा। नॉर्वेजियन धारा जो नॉर्वे को टच होते हुए निकलती है, और ये गर्म धारा, मैं कह रहा था ये धारा कैसी है? गर्म धारा है। और इसी वजह से ये जो बर्फीला क्षेत्र है यहाँ समुद्र जमता नहीं है, और यूरोप और नॉर्वे के आसपास जो है वो सर्दियों में भी जहाज आसानी से पहुंच पाते हैं, वो धारा है नॉर्वेजियन धारा। अब यही गर्म धारा की बात हो रही थी, ये इसी गर्म धारा का कुछ हिस्सा है, ये ग्रेट ब्रिटेन का जो है, ग्रेट ब्रिटेन जो है इसके टच होकर इंग्लिश चैनल में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? इंग्लिश चैनल की बात कर दो, उत्तरी सागर की बात कर दो, या बिश्केक की खाड़ी, यहां बिश्केक की खाड़ी है, यहां बिश्केक की खाड़ी है, इसमें इस गर्म धारा का एक भाग प्रवेश करता है और इसको बोलते हैं रेनेल धारा। यहां क्या नाम है? रेनेल धारा। रेनेल धारा, क्या नाम है? रेनेल धारा। ठीक है जी, याद रखना। यहां इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर और बिश्केक की खाड़ी में जो धारा गर्म धारा प्रवेश करती है उस धारा का नाम है रेनेल धारा। गर्म धारा का कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो उधर, इधर देखो आप, इधर देखो तो यहां बर्फ, ठंडा ठंडा प्रदेश है, तो यहां से भी धाराएं निकलती है। एक धारा निकलती है, एक धारा जो निकलती है वो देखना आप, एक धारा निकलती है इधर से। मैंने कहा कि हर महाद्वीप में इधर से एक धारा आएगी, एक इधर से भी धारा आएगी, और इसका टुकड़ा इधर से भी होगा। ये धाराएं बनती है। अब इधर देखो आप, ये पड़ता है कनाडा। ये क्या है? कनाडा। और कनाडा का एक छोटा सा प्रांत है यहां जिसको बोलते हैं लेब्रेडोर। क्या नाम है? इसका नाम है लेब्रेडोर। तो यहां जो धारा आ रही है इस लेब्रेडोर के टच होकर है, इस धारा का नाम हो गया लेब्रेडोर धारा। क्या नाम हो गया? लेब्रेडोर धारा। ध्यान रख लेना, रट्टा मार लेना, ये प्रांत जो है वो कनाडा का है और इसको बोलते हैं लेब्रेडोर धारा। ये पड़ता है आपका ग्रीनलैंड। क्या है? ग्रीनलैंड। और इसके पूर्व तट से जो धारा इधर आती है, ठंडी धारा, उसको बोलते हैं पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। क्या बोलते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। ठंडी धारा है,
उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। और यहां एक छोटा सा द्वीप है, इस द्वीप के टच होकर एक और धारा निकलती है, छोटी सी, याद रखना चाहो तो इसको बोलते हैं इरमिंगर धारा। ये एक छोटी सी धारा है जिसका नाम है इरमिंगर धारा। मैं अभी वापस आपको याद करूंगा, इरमिंगर धारा। ठीक है जी, रेनेल धारा हो गई। अब यह रेनेल धारा यहां तक हो गई, गर्म धारा थी, लेकिन इधर से जो धाराएं आई वो अफ्रीका के तट से होती हुई वापस भूमध्य रेखा की तरफ जाती है। और यहां एक द्वीप समूह है जहां स्पेन का कब्जा है। यहां एक द्वीप समूह है जिस पर किसका कब्जा है? स्पेन का कब्जा है। और उस स्पेन के कब्जे वाले द्वीप को जो बोलते हैं वो बोलते हैं कनारी द्वीप। ये कनारी द्वीप है, याद रख लेना, कनारी द्वीप। किसका कब्जा है? स्पेन का। कनारी द्वीप यहां है। तो यहां एक धारा का निर्माण जो होता है उसको बोलते हैं कनारी धारा। बस याद हो गया अटलांटिक महासागर। वापस मैं फटाफट आपको याद करा दूं। देखो, दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात करें तो भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण विषुवतीय धारा बहती इधर, और इसी विषुवत रेखा के उत्तर में बहती है जो उसको बोलते हैं उत्तर विषुवतीय धारा। और इन धाराओं के बीच में जो धारा बहती है उसको बोलते हैं प्रति विषुवतीय धारा। ठीक है जी। ये दक्षिण विषुवतीय धारा जो है वो ब्राजील के तट पर टकरा कर वापस दक्षिण की तरफ घूमती है, तो इस धारा का नाम ब्राजील के तट पर टकराई, इसलिए इसको नाम हो गया ब्राजीलियन धारा। क्या नाम हो गया? ब्राजीलियन धारा। ये यहां से घूमी, ये यहां से घूमी और इस यहां घूमते इसका नाम हो गया दक्षिणी अटलांटिक धारा। ये वापस अफ्रीका के तट पर एक देश है अंगोला, उसका एक प्रांत है बेंगुला, उस बेंगुला के तट के इधर से होकर भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी, तो इसका नाम हो गया बेंगुला धारा। और ये धारा कैसी हो गई? ठंडी धारा। ब्राजीलियन धारा गरम, बेंगुला धारा ठंडी धारा। इधर से जो पानी का फ्लो हो रहा था, यहां एक द्वीप पड़ता है फॉकलैंड जो कि यूके का है, और इस फॉकलैंड द्वीप के पास से एक धारा निकलती है, इस धारा को नाम है फॉकलैंड धारा। ठंडी धारा है, दक्षिण अटलांटिक महासागर की धारा है। उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा करें तो ये उत्तरी विषुवतीय धारा जो है ये एंटीलीज, ये ग्रेटर एंटीलीज द्वीप है। तो इस ग्रेटर एंटीलीज द्वीप में जमैका, क्यूबा, हैती जिस प्रकार के देश है, तो इस एंटीलीज द्वीप के पास से जो निकलती है धारा उसका नाम उसी के एंटीलीज के नाम से हो गया एंटीलीज धारा। ये धारा फिर आगे अमेरिका के एक प्रांत के टच होती है फ्लोरिडा, तो इस धारा का नाम हो गया फ्लोरिडा। बताओ गर्म है कि नहीं? फ्लोरिडा गर्म धारा है, एंटीलीज गर्म धारा है। इसके बाद में ये धारा इधर से यूरोप की तरफ घूम जाती है और यूरोप के नॉर्वे देश तक जाती है, तो इस धारा का नाम है नॉर्वेजियन धारा। ये धारा क्या हुआ? नॉर्वेजियन धारा। एक धारा इसी का भाग है जो इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर से होकर गुजरता है, इसको बोलते हैं रेनेल धारा। क्या बोलते हैं? ये भी क्या है? गर्म धारा। इधर से कनाडा के एक तट से एक धारा, ठंडी धारा आती है। कनाडा का एक द्वीप है जिसका नाम है लेब्राडोर, और इसके तट से जो धारा निकलती है उस धारा का नाम हो गया लेब्राडोर धारा, और ये ठंडी धारा है। इधर ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पूर्वी तट से एक ठंडी धारा आती है, इसको पूर्वी ग्रीनलैंड धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। और एक छोटी सी एक धारा इस द्वीप के तट से होकर निकलती है जिसका नाम है इरमिंगर धारा। याद रह जाए, ज्यादा पूछा नहीं जाता, इरमिंगर धारा। यह ठंडी धारा जो आगे है अफ्रीका के पास में एक छोटा सा द्वीप है, द्वीप समूह है कनारी द्वीप, और ये कनारी द्वीप स्पेन के पास है। और इस कनारी द्वीप के टच होकर जो धारा निकलती है तो धारा का नाम हो गया कनारी धारा, और ये एक धारा होगी ठंडी धारा। बताओ अटलांटिक महासागर की इससे ज्यादा कोई धारा ही होती है? इससे ज्यादा सिंपल वे, बस मैप आपको याद, यहां ब्राजील है, यहां बेंगुला प्रांत है, यहां फ्लोरिडा प्रांत है, यहां लेब्राडोर है, यहां एंटीलीज है, द्वीपीय समूह है, यहां नॉर्वे है, यहां ग्रीनलैंड है, ठीक है, और यहां कनारी द्वीप है। बस ये द्वीप आप मैप बना के वापस देख लो, आपके सारे के सारे धारे अटलांटिक महासागर की कंप्लीट हो जाएगी। इससे सिंपल तरीके से आपको पढ़ने को कहीं नहीं मिलेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगली क्लास में हम बात करेंगे एक और महासागर की धाराओं की। यदि वो आपको अच्छी लगती है, ये मेरा पढ़ने का जो कॉन्सेप्ट था वो आपके समझ में आता है, आपके काम का है, तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि नई क्लास में लेकर आपके लिए आऊं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।